अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपके साथ गंदम के 2 प्लाट शेयर करूंगा, जिसमें से एक प्लाट ऐसा है कि साल में उसमें 2 से 3 बार गोबर की खाद डाली जाती है, जबकि दूसरे प्लाट में सिर्फ केमिकल खादों के ज़रिए काम चलाया जाता है। उससे पहले आपको ये बताता चलूँ कि जो मेरा गाँव है उसके एक तरफ नहर है। नहर के साथ जितनी भी ज़मीनें हैं वो सारी सेहतमंद और मैरा है, यानी कि अच्छे रकबे हैं। यहाँ पर जो ट्यूबवेल का पानी है वो भी फिट है और खाद डालने से या प्रॉपर मैनेजमेंट से अच्छी फसल आ जाती है। जबकि दूसरी तरफ आप ये देख सकते हैं कि सेम है, इसके साथ जितनी भी ज़मीनें हैं वो कलर से मुतासरा और सेम सदा है। इनका जो ट्यूबवेल का पानी है वो भी फिट नहीं और कोई इतनी अच्छी खासी फसल भी नहीं होती, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर भी अच्छी फसल ले लेते हैं अच्छी मैनेजमेंट के ज़रिए। और इसके अलावा जो गाँव का सेंटर है, यहाँ हमारे गाँव की जो ज़मीनें हैं उनके सेंटर में एक ये टिब्बा या टीला कह लें वो है, जहाँ पर पहले कोई आबादी होगी जो अब ख़त्म हो चुकी है। तो इसके साथ जितनी भी ज़मीनें हैं वो सारी रेतली हैं, उनमें रेत ज़्यादा है। ये आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पर फसलें किस तरह की हैं, और इसमें भी थोड़ा बहुत कलर का इशू है। तो कहने का मतलब ये था कि हमारे गांव में तीनों किस्म की ज़मीनें पाई जाती हैं, जिनमें मैरा और कटराठी भी हैं, जबकि सेंटर में जो ज़मीनें या रकबे हैं वो सारे रेतले हैं। तो मैं पिछले 8-10 साल से काश्तकारी या ज़राअत से वाबस्ता हूँ। तो जितनी भी गांव की फसलें होती हैं तकरीबन सब को देखता हूँ, उनके बारे में पूछता रहता हूँ, उनसे उनकी मैनेजमेंट के बारे में पूछता रहता हूँ। तो इसी हवाले से मैंने एक छोटा सा समझे कि कंपैरिजन आपके सामने रखना है कि ऐसी ज़मीन हालांकि ये आप ज़मीन देख रहे हैं कि रेतली ज़मीन है टिब्बे के साथ, इसमें कलर का भी इशू है, लेकिन इसमें आगे वो सामने जो डेरे के साथ गंदम है वो मैं आपको दिखाता हूँ कि वो किस तरह की खड़ी है। तो जैसे आप ये देख सकते हैं कि ये गंदम बिल्कुल टिब्बे के साथ है, रेतली ज़मीन है। इसके साथ जो फसल थी वो बांस में, वो गंदम भी आपने देखी और ये भी देखी। इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये बिल्कुल हरी खड़ी है, इसमें कोई किस्म की कमज़ोरी या कोई इसका हिस्सा या टक्कर या टल्ली वगैरह कोई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल सरसब्ज़ खड़ी है। इसमें अभी तक जो खाद इस्तेमाल की गई है वो बिजाई के वक्त एक बोरी नाइट्रोफास और कैन गवारा की। तो ये देखें, ये टिब्बे के साथ है, बिल्कुल रेतली ज़मीन है, और इसे नीचे एक बोरी नाइट्रोफास और गवारा दी गई थी और ऊपर एक बोरी सिर्फ यूरिया की और एक पानी लगा है अभी इसी को। इसका तना आप देखें कितना मजबूत है, पौधे का कलर चेक करें कितना अच्छा और गहरा सब्ज़ है। इस पर वीडिसाइड का स्प्रे भी नहीं किया गया क्योंकि इसमें जड़ी बूटियाँ है ही नहीं। तो ये गंदम इस तरह कैसे हो सकती है कि इसे अभी तक सिर्फ एक बोरी नाइट्रोफास दी गई और गवारे की और एक यूरिया की, तो इसका रंग इतना अच्छा कैसे हो सकता है? उसकी जो वजह है वो है कि ये साल में 2 से 3 फसलें लेते हैं और साथ में 2 से 3 मरतबा साल में गोबर की खाद डालते हैं। इससे पहले इस ज़मीन में मकई थी, उसका कद 10 से 12 फुट था, वो चारे के लिए इन्होंने सेल की थी। तकरीबन 1,20,000 का इनका एकड़ हुआ था, सिर्फ इसी वजह से क्योंकि ये इसमें गोबर का इस्तेमाल करते रहते हैं। गोबर के इस्तेमाल से इनकी ज़मीन सेहतमंद है, हालांकि इसके साथ जितनी भी रकबे या ज़मीनें हैं उनमें इतनी अच्छी पैदावार नहीं आती। और इस ज़मीन की मैं पिछले 8-10 साल से देख रहा हूँ कि एवरेज जो गंदम की एवरेज है वो 60 मन के करीब आती है आराम से। पिछले साल भी हीट वेव चली थी लेकिन फिर भी ये 60 मन आई थी गंदम, और इसमें खाद पिछले साल भी एक बोरी नाइट्रोफास थी और ऊपर 2 बोरी यूरिया थी सिर्फ। इस बार इन्होंने नीचे एक बोरी कैन गवारा भी इस्तेमाल किया, लेकिन पिछले साल वो भी नहीं थी, लेकिन फिर भी ये 60 मन गंदम आ जाती है आराम से। सिर्फ वजह यही है कि ये गोबर की खाद इसमें बाकायदगी से डालते रहते हैं, जिससे इनकी ज़मीन सेहतमंद है। जो भी ये खादें इस्तेमाल करते हैं वो पूरी तरीके से या अच्छे तरीके से गंदम या फसल को लगती हैं, इनकी खाद बिल्कुल ज़ाया नहीं होती। इसके अलावा ना इन्होंने कभी कोई पोटाश वाली खाद इस्तेमाल की है, ना ही इन्होंने कभी कोई माइनो एसिड या बायोस्टिमुलेंट इस्तेमाल किया है, और ना ही कभी कोई माइक्रोन्यूट्रिएंट जिंक, बोरान, कॉपर, मैंगनीज़ वगैरह कुछ भी इस्तेमाल नहीं करते। सिर्फ सादी यूरिया और नाइट्रोफास ये दोनों खादें इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इनकी ज़मीन की सेहत अच्छी है। इसमें गोबर की खाद साल में 3 बार ये डालते हैं। अब इन्होंने ये गंदम काश्त की हुई है तो इसके बाद फ़ौरन ही ये ज्वार लगा देंगे चारे के लिए, उसे ख़त्म करेंगे तो फिर मकई लगा देंगे चारे के लिए।
तो फिर उसे काटेंगे तो फिर गंदम ले आएंगे। और जब भी ये फसल लगाते हैं तो उससे पहले ये गोबर की खाद वो इसमें डालते हैं। तो इससे आप ये खुद देख सकते हैं कि इनकी गंदम की या ज़मीन की सेहत कैसी है। तो अब ये आप दूसरा प्लाट या खेत चेक करें, इसमें कभी भी गोबर की खाद या कोई भी जंतर वगैरह या किसी फसल की बाकियात को रूटावेटर नहीं किया जाता, सिर्फ केमिकल खाद के ज़रिए ये फसल काश्त करते हैं। तो ये जो आप गंदम देख रहे हैं, इसमें बिजाई के वक्त डीएपी इस्तेमाल की गई थी और पहले पानी पर ज़बरदस्त यूरिया का इस्तेमाल किया गया था। लेकिन कुछ जगहों पर गंदम ठीक है और कुछ जगहों पर ये गंदम आप खुद देख सकते हैं, ना इसने कोई टिलर किए हुए हैं। फसल की कंडीशन भी आप देख सकते हैं कि फसल पीलापन इसमें नज़र आ रहा है, ये आप देख सकते हैं। इसके साथ जो भी गंदम आप देखेंगे या फसल वो अच्छी है, लेकिन ये उतनी अच्छी नहीं। ये गंदम के खेत के सेंटर में है। तो इसकी वजह यही है कि ये केमिकल खादें इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा इन्होंने ना कभी गोबर इस्तेमाल किया और ना ही किसी फसल की बाकियात को इसमें रूटावेटर किया। तो बेसिकली इन्होंने मुझसे आकर पूछा था कि हमने गंदम में डीएपी भी डाली है, ऊपर ज़बरदस्त यूरिया डाला है, लेकिन गंदम उतनी अच्छी नहीं जितनी कि वो दूसरा खेत मैंने पहले आपको दिखाया है वो अच्छी है। तो ये आप खुद देख सकते हैं कि जिस ज़मीन में हम गोबर की खाद इस्तेमाल करते हैं उसमें कम खादें डालने से भी एक अच्छी फसल ले लेते हैं, और जिसमें सिर्फ केमिकल खादें इस्तेमाल की जाती हैं उसमें हमें उतनी पैदावार भी नहीं मिलती और हमारी फसल भी अच्छी नहीं होती। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि जो गोबर होता है या इसके अलावा हम ऑर्गेनिक मैटर बनाने के लिए जितने भी काम करते हैं, जैसा कि जंतर को रूटावेट कर दिया या फसल की बाकियात जो होती हैं उनको रूटावेट कर दिया, तो उससे ज़मीन का ऑर्गेनिक मैटर बढ़ता है। जब ऑर्गेनिक मैटर बढ़ता है तो उसमें हम जितनी भी खाद इस्तेमाल करेंगे तो ऑर्गेनिक मैटर उन खादों को काबू करके रखता है। जितनी भी हमारी फसल को ज़रूरत होती है वो फसल को प्रोवाइड करता है और बाकी पकड़ कर रखता है, वो ज़ाया नहीं होती। तो जिस ज़मीन में ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होगा उसमें खादें भी अच्छी तरह लगेगी, कम खादों से भी हम अच्छी पैदावार ले लेंगे। और जिसमें ऑर्गेनिक मैटर कम होगा वहाँ हम खादें ज़्यादा भी डालें तो अच्छी पैदावार नहीं ले सकते। इसके बारे में आपकी जो राय है वो भी कमेंट में बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।